हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को आज इस वीडियो में ये बताया जाता है कि जो यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में आप लोग को बताया गया है कि 1 माह के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से वैकेंसी एडवर्टाइज होनी है। तो इस यूपी एपीओ को ऐसे कौन से हम लोग टेक्निक अपनाएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इसको क्रैक कर लें। देखिए, ये वैकेंसी 2 से 3 साल के बाद आ रही है, तो आप लोग इसको ऐसे तैयारी करें कि एक बार में ही इसको क्लियर कर लें। प्री भी निकल जाए, मेंस भी निकल जाए, इंटरव्यू भी निकल जाए, जिससे आप एक एपीओ को क्रैक करके आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर को अचीव कर लें। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पे पूरी चर्चा करेंगे। सिलेबस को एनालाइज किया जाएगा और आपको टेक्निक बताई जाएगी कि अपने आप जो पढ़ाई को आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा उस पढ़ाई को आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ें, ताकि आपको एपीओ क्रैक करने में बहुत आसानी हो। तो जे स्टूडेंट, चलिए हम लोग रेडी होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रेफरेंसेस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, कोई भी नया वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी वो आ जाएगा, इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, यूपी एपीओ को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करें, इसको हम लोग को देखिए सीखना है। और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा और बीच बीच में आप लोग कमेंट भी लिखते जाइएगा कि हमें ये चीज़ आपसे कुछ पूछना है, ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई। तो वीडियो देखते जाइएगा, कमेंट लिखते जाइएगा। तो इससे ये होता है, हम आप लोग के एक एक लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हैं और आप लोग के उसके आंसर को भी ज़रूर देते हैं। आप लोग इन रेलिवेंट टॉपिक पर कोई कमेंट मत लिखा करिए, क्योंकि उससे केवल आपकी नेगेटिव एनर्जी ही सामने आती है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। देखिए, जो यूपी एपी होता है, ये 3 स्टेजेस से गुजरता है और तीनों स्टेजेस को आपको क्लियर करना है। फर्स्ट स्टेज जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। जो सेकेंड स्टेजेस है, सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस, मुख्य परीक्षा। और जो इसका तीसरा स्टेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, ये जो होता है ये इंटरव्यू के फॉर्म में होता है। ये पूरे यूपी का जो इंटरव्यू होता है, ये प्रयागराज में होता है, लोक सेवा आयोग में होता है। यहाँ पर आपका जो बोर्ड होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनसे आमना सामना होता है। तो देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस फॉर्म में होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन के 4 अल्टरनेटिव दिए रहते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के रहेंगे? 150 मार्क्स। कितने ड्यूरेशन के रहेंगे? 2 आवर्स। पेपर कितने रहेंगे? केवल एक पेपर होता है, 1 पेपर। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग। ये तो है प्री की पोजीशन। आपको इसमें जो है ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी में सारे पेपर रहेंगे, प्रीलिम्स के, लॉ भी रहेगा और आपको जनरल स्टडीज़ रहेगा। देखिए, जो सेकेंड पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन का, इसमें 4 पेपर आप लोग को मिलते हैं। 4 पेपर होते हैं और ईच पेपर 3 आवर्स, ईच पेपर 3 आवर्स, 3 आवर्स। और ये जो 3 आवर्स का पेपर होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, जो केस लॉज आते हैं उसको आपको सॉल्व करना रहता है, चार्जेस फ्रेम करना रहता है, क्रिमिनल जजमेंट लिखना रहता है। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, सेकेंड पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है, थर्ड पेपर जो होता है लॉ फर्स्ट होता है, जो फोर्थ पेपर होता है लॉ सेकेंड होता है। ये एक एक पेपर जो होता है 100 मार्क्स के होते हैं। तो 400 नंबर का आप लोग का जो होगा वो होगा मेंस का एग्ज़ाम, 400 मार्क्स के। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बताया कि 150 मार्क्स के होंगे। अब आता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। ये 50 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। ये अभी तक जो एपीओ का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, उसी के बेसिस पर हम आप लोग को इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर जो नया एडवर्टीजमेंट आता है उसमें कोई चेंजेस किए जाते हैं, तो आप लोग को फिर उसके बारे में बताया जाएगा। वैसे चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम लोग को प्रीलिम्स है, इसी को पहले फोकस करें। अगर प्रीलिम्स नहीं निकलती है तो हमारा सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो देखिए, प्रीलिम्स को कैसे हम फोकस करें, इसके लिए आपको हमने बताया कि इसमें एक पेपर होगा, केवल एक पेपर होगा। और जो इसमें एक पेपर होगा उसमें 2 चीज़ दी रहेगी। एक तो आपको लॉ दिया रहेगा और दूसरा आपको दिया रहेगा जनरल नॉलेज।
तो देखिए हम लोग आज फोकस करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, यूपी एपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स, इसको फोकस करते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा गया कि दो पेपर में दो पार्ट रहेंगे, पेपर एक ही होगा, 2 घंटे का, दो पार्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन जो है इसमें लॉ के रहेंगे और 50 क्वेश्चन इसमें जनरल स्टडीज के रहेंगे, जीके के रहेंगे। देखिए जो 100 क्वेश्चन लॉ के आएंगे उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, बीएनएस, दैट इज आईपीसी, नया वाला बीएनएस जो हम लोग के आईपीसी को रिप्लेस करके बना है। दूसरा है बीएनडबलएस जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके बना है। तीसरा है बीएसए जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बना है। तो ये जो 3 पेपर हैं ये क्रिमिनल लॉ के हैं, और 4th पेपर है वो केवल यूपी स्टेट में आता है और उसका नाम है पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट 1861 प्लस यूपी पुलिस रेगुलेशन, यूपी पुलिस रेगुलेशन। तो देखिए 4 पेपर आप लोग के एग्जाम में आएंगे, इसमें 100 जो मार्क्स के आएंगे इसका बड़ा क्लियर कट के क्लासिफिकेशन है। बीएनएस से दैट इज आईपीसी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, बीएनडबलएस यानी सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंडियन एविडेंस एक्ट है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जो यूपी पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट है वो 15 मार्क्स के होंगे और 15 क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग को यूपी के प्रीलिम्स को निकालने में, मेंस में भी आता है। तो ये ध्यान रखिए, ये चूंकि लॉ के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में नहीं है, ये किसी भी लॉ के स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं रहती, ये स्पेशली पढ़ना पड़ता है जब आप एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं। तो इस पर आपको फोकस भी करना है और इस पर आपको तैयारी भी करना है। 15 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि केवल 15 नंबर का तो आता है, बहुत बड़ी गलती आप करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जीएस का, जनरल स्टडीज़ का क्या ना क्लासिफिकेशन है 50 नंबर का। तो देखिए जो जनरल स्टडीज़ है उसमें यूपी के एपीओ के जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, और इसका भी बड़ा क्लियर कट है। देखिए जो साइंस का पोर्शन जिसको हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, साइंस से आएगा 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। फिर इसके बाद नेशनल मूवमेंट, जो हम लोग का मूवमेंट्स हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आपको जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। नेशनल मूवमेंट, इससे 10 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। नेशनल मूवमेंट नहीं डियर स्टूडेंट, गलत हमने बोल दिया, नेशनल मूवमेंट नहीं है, ये आएगा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर्स आएंगे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना दोनों से मिलकर ये आएंगे 10 क्वेश्चन। तीसरा है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री से आप लोगों के लिए 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन। फिर आप लोग का है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो अभी मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद है इंडियन पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से 8 क्वेश्चन आएंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्लस इन्वायरमेंट से ये 8 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। तो पूरे एपीओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। 35 क्वेश्चन बीएनएस, 25 क्वेश्चन बीएनडबलएस, 25 क्वेश्चन बीएसए, 15 क्वेश्चन पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट, 8 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, 8 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, 8 क्वेश्चन आएंगे नेशनल मूवमेंट्स के, 8 क्वेश्चन आएंगे इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से, और 8 क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इतना अच्छा क्लियर कट सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का पब्लिश नहीं किया जाता है। अब आपको ये तय करना है कि इसमें कैसे हम अपनी तैयारी करें। ये तो देखो सिलेबस हो गया, आज का जो मेन टॉपिक है आपको ये बताना है कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एपीओ के एग्ज़ाम को क्रैक करें, प्री मेंस इंटरव्यू। तो देखो इसके लिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने।
और जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, हमें इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दीजिए, तो हम आपको क्लियर कर देंगे, आपके आंसर को हम ज़रूर देंगे। कैसे करें तैयारी? तैयारी तो देखो 50,000 फॉर्म निकलेंगे तो 50,000, 60,000, 70,000 कितने स्टूडेंट बैठेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट जो निकलेगी कितनी है, उम्मीद है 194 196 निकलेगी। आप सोच लो कि 200 पोस्ट अगर निकलती है तो 60,000 लोग बैठते हैं, आपको 200 में कैसे आना है? बहुत ही टफ होता है 200 में आना। तो 200 में आने के लिए हम देखिए आपको क्या बताना चाहते हैं, कैसे करें तैयारी। वो पिटी पिटाई परंपरा पे मत तैयारी करिए, अदरवाइज आपकी न तो प्री निकलेगी, न तो मेंस निकले, न तो इंटरव्यू निकलेगा, और आप क्या करोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, आप घबरा जाओगे, आप पढ़ाई बंद कर दोगे। ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप क्या तैयारी करो, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट जो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, पुलिस एक्ट, पुलिस एक्शन, इसका बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। और प्लस इस बेयर एक्ट के ध्यान में रखकर आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, पहला चीज। दूसरा आपको करना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। जो एपीओ के एग्जाम हो रहे हैं 2002 से एग्जामिनेशन, ये 3 स्टेजेस से हो रहे हैं। अब तक 10-11 एपीओ के एग्जाम हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए और ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करना है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है, डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कम से कम आप 50 से 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। 50 करिए, 60 करिए, 70 करिए, 100 कर ले जाइए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है 50 में आपके 10 सही हुए, 15 सही हुए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है, आप उसको रिवीजन करिए, जो गलत हो जाए उसको फिर से पढ़िए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, केस लॉज। जो केस लॉज हैं क्रिमिनल लॉ के, जितने लीडिंग केसेस हैं उसको आपको पढ़ना है, जो करेंट केसेस है उसको आपको पढ़ना है। जैसे आर वर्सेस गोविंदा का केस है आईपीसी का, जो बीएनएस में भी है। बारेंद्र कुमार घोष का केस है, ये आपको पूरा मालूम होना चाहिए। तो जो ये सब केसेस होते हैं, महबूब शाह का केस है, केसी मैथ्यू का केस है, ये आपके पास होना चाहिए। पाकला नारायण स्वामी का केस है, ठीक है, तुकाराम का केस है, केसी मैथ्यू का केस है, ये सब आपके पास डिटेल होना चाहिए। इसके साथ आपके पास जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होना चाहिए। तो करेंट लीडिंग और करेंट केसेस आपके पास होने चाहिए। 5वें नंबर पर क्या करेंगे, आंसर राइटिंग, जो बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं आंसर राइटिंग। वो आंसर राइटिंग आपको करना है। आपको क्या है, कंप्लेंट लिखना है, कैसे कंप्लेंट लिखी जाती है, कैसे एफआईआर लिखी जाती है, कैसे मजिस्ट्रेट लोग चार्जेस बनाते हैं, कैसे क्रिमिनल जजमेंट दिए जाते हैं, कैसे मेंस के आंसर को लिखा जाता है। ये सब चीज़ें आपको डेली की अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, ताकि आपके जो आंसर राइटिंग है उसकी आपकी कैपेसिटी बहुत तेज़ी से डेवलप कर जाए। अब आप लोग की एक समस्या होती है कि सर आप बता तो देते हैं कि ऐसे ऐसे करिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। और ये सही बात भी है कि बताना तो बहुत सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन है। तो इसी चीज़ को सरल बनाने के लिए आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कैसे आप लोगों के लिए सरल हो, कैसे आप लोग इसको कर सके। तो इसके लिए आप लोगों के लिए जो सर की मदद मिलती है, वो 2 चीज़ों की मदद मिलती है। एक तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। स्टडी मटेरियल कि आप अगर नोट्स नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप स्टडी मटेरियल को ले लो, स्टडी मटेरियल के साथ अपना बना लो। आपको लगता है कि सर हम कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें, कितना कर पाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, रेगुलर आप पीआरएलसी पे आ जाओ, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पे आ जाओ। तो आने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको एक एक चीज़, जितना हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, बेयर बता रहे, नोट्स बता रहे, प्रीवियस ईयर का बता रहे, केस लॉज बता रहे, आंसर राइटिंग बता रहे, ये बड़े इजी वे में आपको क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में मिलने लगता है। तो आप चाहे स्टडी मटेरियल के थ्रू जुड़ जाइए, चाहे पीआरएलसी के थ्रू जुड़ जाइए। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है, ये 34 ईयर से रन कर रहा है, और इसने बहुत से जुडिशियल ऑफिसर को प्रोड्यूस किया, हायर जुडिशियल के जजेस को प्रोड्यूस किया, एपीओस तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के देखिए एपीओ से संबंधित मैटर है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ,
ये जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्री के लिए, मेंस के लिए मिल जाएगा। रही बात यूपी पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट, इसके लिए आप लोग के लिए बिल्कुल लेटेस्ट आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया गया है, जिसको देखिए हम सर्किल कर रहे हैं आप लोग के लिए। सर्किल के साथ इसको आपके लिए वो टिक कर दिया जा रहा है। आप इसको मंगा के 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। रही बात 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए लेटेस्ट में जीएस का मेगा नोट्स तैयार किया गया। जीएस का, जनरल स्टडीज़ का मेगा नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का। आप इसके द्वारा भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। और आपको एक एडिशनल सूचना देना चाहते हैं, जो कैंडिडेट आप लोग में से अभी तक बार काउंसिल के एआईबी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी आप उस फॉर्म को भरिए, क्योंकि देखो अब एआईबी बहुत ही ज़रूरी हो गया है। एआईबी दिन पर दिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसके पता आप लापरवाह मत होइए। एपीओ का एग्ज़ाम अलग देते रहिए, उससे एआईबी से कोई मतलब नहीं, लेकिन एआईबी के एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्लियर करिए। और अगर इसके लिए आपको मदद चाहिए तो इसके लिए कंप्लीट डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए गाइड भी पब्लिश की गई है। डे स्टूडेंट, क्लासेस से या अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, क्लासेस के लिए, 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना डिटेल्स भेजकर ये बोल सकते हैं कि मुझे सर स्टडी मटेरियल चाहिए या हमें क्लास ज्वाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर इस पैटर्न पर चलते हैं, एपीओ को ज़रूर क्रैक करेंगे। इसी पैटर्न पर चलकर अभी लेटेस्ट में बिहार स्टेट में अपने इंस्टीट्यूट से 55 स्टूडेंटों ने एपीओ को क्रैक किया। अब अगली आपकी बारी है, और आप जो सर की मदद लेना चाहते हैं, सर तो आप लोग के साथ है, तो आप लोग उसकी मदद ले सकते हैं। इंतज़ार करें किसी नए वीडियो का, जिसमें आप लोग के साथ कोई नया टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, और आप लोग उस नए टॉपिक का फिर बेनिफिट उठाइएगा। थैंक यू डियर।